हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की वीडियो आपकी किसी भी जॉब से रिलेटेड नहीं है, या फिर कोई मैं संविदा भर्ती आपको नहीं बताने आई हूँ, ना कोई सीधी भर्ती बता रही हूँ, ना किसी तरह की किसी चीज़ का प्रमोशन है। आज की वीडियो जो है वो बहुत मतलब मेरी जो पर्सनल चीज़ें हैं उससे रिलेटेड रहने वाली हैं। आप लोग के कुछ कमेंट्स भी मैं लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। फिर क्वेश्चन करते हैं आप मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें जानने के लिए, ठीक है। तो पर्सनल चीज़ों में मैं बोलूँ कि आप लोग जानना चाहते थे कि मैंने यूपी टेट 2026 जो आया है फॉर्म, मैंने अप्लाई किया है कि नहीं, आवेदन किया है, या फिर मेरा बीएड है, डीएलएड है, बीटीसी है, या फिर मैंने आपका प्राथमिक स्तर के लिए आवेदन किया है या उच्च प्राथमिक के लिए किया है। तो उसी के बारे में मैं आज आपको सारी चीज़ें बताती हूँ और क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको यूपी टेट में मॉक टेस्ट का और कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके नोट्स हैं या तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तो आपको ये बोल दूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में मेरा जो पूरा फोकस है वो टीजीटी एग्ज़ाम है मेरा, तो उस पर है, जो कि आपका मेरा जून में है। तो अभी मैं यूपी टेट का किसी भी तरह से कोई ध्यान नहीं दे रही हूँ, ना कोई तैयारी कर रही हूँ। लेकिन यूपी टेट में मैंने आवेदन किया है, अप्लाई किया है 2026 में, क्योंकि मैं एलिजिबल हो गई थी और मैं बीएड कर रही हूँ। लास्ट सेमेस्टर मेरा बीएड है। 11 मई से मेरा आखिरी सेमेस्टर का एग्ज़ाम है रज्जू भैया विश्वविद्यालय से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने यूपी टेट के लिए अपियरिंग में मैंने आवेदन किया है, क्योंकि मैं एलिजिबल हो चुकी थी। यहाँ पे जो बीएड वाले स्टूडेंट थे वो लास्ट ईयर में, या अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से वो यहाँ पे आवेदन कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने प्राइमरी स्तर के लिए आवेदन नहीं किया है, मैंने उच्च जो आपके प्राथमिक स्तर है वहाँ पे आवेदन किया है। 6 to 8 के लिए मैंने आवेदन यहाँ पे कर दिया है। आवेदन के समय मैं तभी वीडियो बनाना चाहती थी, बट बहुत ज़्यादा मैं बिजी थी, बहुत मतलब तमाम चीज़ें चल रही थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। लेकिन उस समय मैं आपको कुछ बताने वाली थी जो कि मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। हो सकता है कि शायद फ्यूचर में मेरा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता, मैं एग्ज़ाम ही ना दे पाती, तो क्या ही सिलेक्शन होता। शायद मैं बहुत तैयारी करती और मुझे पता ही ना चलता कि मेरा जो एडमिट कार्ड है वही नहीं आएगा और वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट मोमेंट में मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया, तो मैंने चीज़ों को करेक्शन, जब डेट स्टार्ट हुई तो मैंने करेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि मैंने OTR वगैरह कर लिया था। फॉर्म में आवेदन मतलब मेरे घर से हुआ था, मेरे पापा ने किया था वहाँ पे। और यहाँ पे ऑनलाइन मैंने जो लाइव फोटो वगैरह है वो सारी चीज़ें अपलोड कर दी थी, साइन वगैरह अपलोड कर दी थी। तो वहाँ पर हुआ क्या था कि उस समय मैं कुछ प्रॉब्लम थी और मैं कहीं हॉस्पिटल में थी, तो जो घोषणा पत्र है वो मैंने किसी के माध्यम से लिखवा के और उसको अपलोड करवा दिया था। ये मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि उस समय मैं इतनी हड़बड़ाहट में थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसको अपने आप खुद से अपनी हैंड राइटिंग में इसको अपलोड करना है, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो मैंने कर दी थी। लास्ट में हुआ क्या कि जब करेक्शन डेट आई तो 3 मई के बाद मैंने उसको 5 मई को मैंने उसको सुधार लिया। मैंने अपने हाथों से उसको लिखा प्रॉपर, और उसके बाद फिर खोल के साइट वहाँ पे अपलोड किया और सारी चीज़ें सही की, ठीक है। तो ये चलिए थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा हुआ, वरना हो सकता था मेरा फॉर्म जो है रिजेक्ट। ये बहुत मतलब एक मेजर मिस्टेक बोलें या क्या है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई डोंट नो मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, बट मुझे लगा कि मैं आपको बता दूँ, मेरे मन में ये बात थी तो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे मैं पेपर 2 के लिए अप्लाई किया है मैंने। 6 to 8 जो पद आपके आए हैं, वो मतलब जो 6 to 8 वैकेंसी है उच्च प्राथमिक स्तर की, वहाँ के लिए मैंने आवेदन किया है। यहाँ पे आपको पता है कि यूपी टेट 2026 काफ़ी दिनों बाद आया है, और यहाँ पे आपके बहुत सारे कैंडिडेट आवेदन भी किए हैं, जो कि आपका 2026 में जो आपकी यूपी टेट आया हुआ है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे आपके चलिए थोड़ा क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं या पैटर्न पे बात कर लेते हैं कि किस तरह से पेपर होगा। 6 to 8 की मैं बात करूँगी केवल, जो मैंने अब आवेदन किया है उसी की। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं प्राइमरी स्तर की भी बात कर दूँगी और किस तरह से तैयारी करना है उसको, वो चीज़ें भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिलेबस निकलवा लिया था 6 to 8 का, देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। तो वहाँ पर मुझे CDP और फॉर्म भरते समय तो मैंने सामाजिक विज्ञान चूज़ किया था, क्योंकि मैं कला वर्ग से हूँ, मेरा आर्ट साइड स्टूडेंट हूँ। तो मैंने वहाँ पे अंग्रेजी उर्दू संस्कृत में, मतलब अंग्रेजी ऑब्लिक उर्दू ऑब्लिक संस्कृत में मैंने संस्कृत चूज़ किया है सब्जेक्ट, और उसके बाद गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान में मैंने सामाजिक विज्ञान चूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि CDP आपका 30 नंबर का होता है, और आपका जो मतलब जो भी आप सब लैंग्वेज चूज़ करेंगे अंग्रेजी उर्दू संस्कृत में, उसमें आपका वो 30 नंबर का होगा, और आपका जो उसके बाद सामाजिक विज्ञान होगा वो आपका यहाँ पे 60 नंबर का होगा। तो 30 30
30 प्लस 60 टोटल आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, और जो कि 150 नंबर के रहते हैं, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है इसमें, ठीक है। मतलब आपको किसी भी नकारात्मक अंकन आपका नहीं किया जाएगा, किसी गलत क्वेश्चन आंसर के लिए आपका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। तो ये मुझे बहुत खुशी मिलती है जब इस तरह के पेपर में चीज़ें होती हैं, पता नहीं क्यों, शायद आपको भी मिलती हो। तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको पता है कि ग्रेजुएशन में 50% चाहिए था, बीएड होना चाहिए था, डीएलएड बीटीसी वाले तमाम तरह आपकी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे रखी गई थी, और उसके आधार पर आपको यहाँ पे आवेदन करना था। यहाँ पे सबसे बड़ी मैं चीज़ आपको आज बात करूँगी कि यूपी टेट में आपकी तैयारी कैसे करना है। बहुत कम दिन है, आपको पता है कि बहुत कम दिन है, और अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरे पास तो लगभग 25 से 30 दिन है बस, उसके अलावा मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी तो मैंने बिल्कुल भी यूपी टेट का सिलेबस खोला भी नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है। मतलब 1-2 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अभी फोकस्ड नहीं हूँ इस पर। वो समय आएगा 10-15 दिन बाद जब मैं इस पर फोकस्ड हो जाऊँगी पूरी तरह से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जितने भी कैंडिडेट कन्फ्यूज हैं CDP के लिए, बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज होंगे CDP, क्योंकि बहुत पहाड़ लगता है देखने में, क्लियर ही नहीं हो पाता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ख़त्म करें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से ना पढ़ें। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप बुक की तरफ जाते हैं, CDP मतलब जैसे आपने बुक उठाया, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपने CDP की बुक उठा ली और फटाफट आप पढ़ते गए, वहाँ आपके कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है। आप मान के चलिए आपका कोई चीज़ क्लियर नहीं होगा वहाँ पे। CDP के लिए आप यूट्यूब पे तमाम क्लासेस पढ़ी हैं, प्लेलिस्ट हैं। CDP जब तक कोई एक टीचर आपको समझाएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, किसी सिद्धांत के बारे में समझ में नहीं आएगा, किसी भी मतलब मनोवैज्ञानिक या किसी भी राइटर के द्वारा, किसी के भी मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा है बाल विकास पे, किस तरह से उसको समझाया है, एक्सप्लेन किया है, वो आपको स्वयं से पढ़ने पे नहीं समझ में आएगा। ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ, समझ में आएगा आपको, लेकिन दिन बहुत कम बचे हैं। तो दिन कम बचे हैं तो आपको किसी न किसी की क्लास प्लेलिस्ट उठा लेनी चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप सचिन सर की प्लेलिस्ट उठा लीजिए, सचिन एकेडमी की। उससे बेटर आपको CDP कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता है, बहुत आसानी से वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। ऑनलाइन पेड बैच लेना चाहते हैं तो पेड बैच ले लीजिए, या फिर आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, पढ़ी हैं सारी क्लासेस। सेकंड आपका आता है हिंदी में जो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप केवल और केवल बुक पढ़िए प्रतिदिन। मतलब बुक के अलावा अगर आप सोचेंगे कि हिंदी में यूट्यूब से पढ़ लेता हूँ, तो ये आपका गलत डिसीजन रहेगा। हिंदी आपको बुक से पढ़नी है, और हिंदी के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी बुक पढ़ेंगे आप तो उससे आपके 30 में से 25 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आराम से फंस जाते हैं, 22 से 26-27 भी फंस सकते हैं, मतलब अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। बाकी आप हिंदी से बुक से ही पढ़िए, ये मेरा सजेशन है, पर्सनल सजेशन है, और पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बुक से पढ़ा हुआ आपको ज़्यादा। क्योंकि देखिए हिंदी में क्या होता है कि नए जो जैसे संधि है ना, तो उसमें नए वर्ड्स नहीं आएंगे, वही आपके बुक में वही जो चीज़ें चलती रहेंगी, वही दीर्घ संधि के, वही गुण संधि के, वही वृद्ध संधि के, वही अण संधि के, तो वही आपकी चीज़ें जो हैं वो घूमती रहती हैं उसी के इर्द गिर्द। और आपको बुक में अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े रहते हैं तो वो आप वहाँ पे दिमाग में क्लिक हो जाता है, और आप वहाँ पे सही ऑप्शन टिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलूँगी, सामाजिक विज्ञान के लिए मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर दूँ अगर, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सामाजिक विज्ञान के, क्योंकि बहुत सिलेबस बड़ा लगता है कि इतने कम दिनों में इतना कैसे तैयारी होगी। तो सामाजिक विज्ञान के लिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर आप यूथ की जो पतली सी बुक आती है 6 to 8 उसको ले सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं उसी को सॉल्व कर रही हूँ, अदर मैं बहुत सामाजिक विज्ञान वगैरह के लिए पढ़ाई नहीं कर रही हूँ अभी, तो उसको सॉल्व करिए। और अगर आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे NCERT बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। आपके यूपी टेट में NCERT बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब अगर आपने 6 to 12 अगर आपने NCERT पढ़ी है अच्छे से, तो आपसे कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है, सारे क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं। तो NCERT बेस्ड रहता है, तो जो एग्जाम कार्ड आपकी बुक बनाता है वो NCERT के बेस्ड ही वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखते हैं। और एक मतलब रटी रटाई पद्धति नहीं, नई नई चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती रहती हैं उसके बेस पे वो बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो फिलहाल अभी मेरे पास यूपी टेट के लिए इतनी ही जानकारी थी। आगे अगर मैं मॉक वगैरह दूंगी तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने बन रहे हैं, किस पार्ट में कितने बन रहे हैं। सारी चीज़ें मैं डीप में आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी, ठीक है।